सो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइज मैन्स ग्रैंडसन के 6 एपिसोड को। बने रही है। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा ऑफिस के अंदर बैठकर अपना काम कर रहा होता है। उसके दो दोस्त उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो हमारे साथ रेस्टोरेंट चल लो। वो लड़का मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। फिर उसके दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और फिर जब उसके दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं तो वो कहता है कि मैं घर जाकर क्या करूँगा। लेकिन घर जाते वक्त कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़े आदमी ने अपनी गोद में एक बच्चे को ले रखा था और वो शायद एक मैजिशियन भी था। ये जगह तहस नहस हो रखी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो छिप कर मुर्गियाँ पकड़ रहा होता है, वो भी अपने मैजिक से। इस लड़के का नाम था सिन वॉलफर्ड और वहीं इस जंगल में अपने ग्रैंडफादर के साथ रहा करता था। असल में सिन वही लड़का है जिसका कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मरने के बाद भी उसे अपने पिछले जन्म की बातें अभी भी याद थी। नाउ सिन अपने घर की तरफ जाता है और वहां पर उसके ग्रैंडफादर दरवाजा खोलते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर का नाम मर्लिन वॉलफर्ड बताता है और वह बताता है कि वह अकेला बचा था अपने विलेज के अंदर। उधर एक डीमन ने हमला किया था तो उसके दादाजी ने उसे बचाया और उसको अपने घर में रहने दिया। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि सिन, मुझे दिखाओ तुमने आज क्या शिकार किया है। इस पर वो अपने मैजिक से उन तीनों जानवरों को बाहर निकाल देता है जो उसने पकड़े थे और उसे देखकर उसके दादाजी काफी खुश हुए। आगे उसके दादाजी सिन को उसका फायर मैजिक दिखाने को कहते हैं तो सिन अपना मैजिक शुरू कर देता है और वो काफी हद तक एक बड़ी आग भी लगा देता है। सिन के दादाजी उसके मैजिक से काफी इम्प्रेस हुए। अब यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में थी। सिन इन्हें अपनी दादी मानता था। इनका नाम था मेलिडा। मेलिडा कहती है, सिन तुम्हें ऐसे खतरनाक काम नहीं करने चाहिए। सिन कहता है कि यह काम कोई खतरनाक नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे मैजिकल गियर्स भी हैं। अब हमें 2 साल बाद का टाइम स्किप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सिन अब 10 साल का हो चुका था और वो अपने दादाजी के साथ जंगल में घूम रहा था। सिन के दादाजी उसे बताते हैं कि वो एक भालू का शिकार करने जा रहे हैं। फिर सिन पूछता है कि आखिर डीमन होता क्या है तो उसके दादाजी बताते हैं कि हर लिविंग क्रीचर के पास अपना खुद का मैजिक होता है और जब कोई क्रीचर अपने मैजिक पर से अपना कंट्रोल खो देता है तो वही डीमन बन जाता है। यहाँ तक कि अगर एक इंसान अपने मैजिक से कंट्रोल खो दे तो वो भी एक डीमन में बदल जाता है। दादाजी उसे बताते हैं कि एक बार ऐसे ही हुआ था, एक इंसान डीमन में बदल गया था और उसने लगभग पूरे कंट्री को तबाह कर दिया था। उसे मैंने ही रोका था। फिर उसके दादाजी उसे सर्च मैजिक दिखाते हैं जिसकी मदद से वह किसी भी लिविंग क्रीचर को महसूस कर सकता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो। उसके बाद उसके दादाजी उसे बताते हैं कि इस मैजिक को करना काफी मुश्किल होता है और इस मैजिक को करने की कोशिश तुम करो। इस पर सिन पहली बार में ही उसे कर देता है। इस मैजिक को यूज करने की वजह से सिन सारे जानवरों को महसूस कर पा रहा था। फिर उसके दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे, लेकिन पहली बार में कर लोगे ये मुझे नहीं पता था। इस पर सिन उस डीमन को भी ढूंढ लेता है और फिर वह दोनों दौड़ते हैं उस डीमन तक। सिन उस डीमन को अपनी अल्ट्रासोनिक तलवार से मार डालता है। फिर सिन अपने दादाजी से पूछता है कि क्या मैंने अच्छा किया तो उसके दादाजी कहते हैं तुमने मुझसे भी अच्छा किया। अब सीन चेंज होता है कि मर्लिन और सिन के अंकल लोग सिन से बातें कर रहे थे। सिन के दादाजी उसके अंकल को बताते हैं कि सिन ने अकेले ही एक डीमन को मार गिराया। ये सुन के मेलिडा और उसके अंकल काफी शौक हो जाते हैं और उसके बाद मेलिडा कहती है कि उसकी क्षमताओं को देखकर लगता है कि वह सच में दूसरी दुनिया से आया है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिन अपने अंकल के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां पर उसके दादाजी आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद उसको वो बताते हैं कि असलियत में वो उनका असली पोता नहीं है। सिन को वैसे भी ये बात पता थी और फिर सिन अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स असल में कौन थे। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर सिन कहता है कि भले ही मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ ना हो लेकिन मेरे पास मेरे काफी अच्छे ग्रैंडफादर हैं। यह सुनकर उसके ग्रैंडफादर रोने लग जाते हैं और उसके बाद हमें फिर 5 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है और अब सिन 15 साल का हो गया था। यहाँ हमें सिन के परिवार के काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो आज सिन के बर्थडे पर आए थे। सिन के अंकल उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा आगे का प्लान क्या है और तुम आगे क्या करना चाहते हो, जिस पर सिन इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वह शहर जाना चाहता था। वो कहता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे पैसे कमाने शुरू कर देने चाहिए, लेकिन उन पैसों से मैं करूँगा क्या। उनकी बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने कभी शॉपिंग नहीं की। इस पर सिन कहता है कि नहीं। अब सभी लोग उसके ग्रैंडफादर पर गुस्सा करते हैं। असल में सिन के दादा उसे कभी जंगल से बाहर लेकर ही नहीं गए। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि सिन अपने मैजिक पोर्टल की मदद से सभी लोगों को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले आता है।
सिन के ग्रैंडफादर बताते हैं कि इस मैजिक को सिन ने ही क्रिएट किया है, यानी ये टेलीपोर्टेशन मैजिक। यहाँ सिन सभी को अपना मैजिक दिखाता है। उसकी फायर मैजिक से एक बहुत बड़ा वहाँ धमाका हो जाता है। उसके बाद मर्लिन उसके ग्रैंडफादर का कॉलर पकड़ लेती है और उसको डांटना शुरू कर देती है और वो कहती है कि तुम सिन से इतनी खतरनाक चीजें क्यों करवाते हो। फिर इसके बाद वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं और घर में बैठकर सिन की सिस्टर कहती है, हम लोग सिन को इतनी ताकत के साथ शहर जाने नहीं दे सकते क्योंकि दूसरे देश उसे अपने साथ लेने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद सिन के अंकल कहते हैं कि तुम चाहो तो वहाँ का मैजिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। तुम मैजिक एकेडमी में अपने जैसे ही उम्र के काफी सारे बच्चों को देखोगे और उनसे मिल पाओगे। सिन जाने के लिए रेडी था। फिर उसके अंकल बताते हैं कि वो मेरा ही देश है। इस पर सिन शॉक हो जाता है कि वो वहाँ का किंग है। किंग सिन को एक कहानी सुनाने लगते हैं कि कैसे उसके देश पर उस साल डीमन लॉर्ड का हमला हुआ था और उससे लड़ने राजा यानी वो गया था, लेकिन एक बार वो बैटलफील्ड के अंदर फंस जाता है और उसके ऊपर एक डीमन हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ सिन के दादाजी और दादी जी वहाँ आकर उसको बचा लेते हैं और वो दोनों काफी ताकतवर थे और उसके साथ ही आज भी वो इनके हीरो हैं। सिन की बहन बताती है कि असल में ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ थे। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक घोड़ा बग्गी में बैठे होते हैं और जा रहे थे सेंट्रल सिटी की ओर। अब सिन पूछता है कि आखिर आप दोनों अलग क्यों हो गए। फिर मर्लिन जवाब देती है कि मुझे ये बुड्ढा पसंद नहीं है। फिर वो सिटी में पहुंच जाते हैं। सिन के दादा दादी को देखकर वहाँ काफी सारी भीड़ आ जाती है। गार्ड पूछता है कि बच्चा कौन है। वो लोग बताते हैं कि वो उन दोनों का ग्रैंडसन है। उसके बाद हम लोगों को मर्लिन का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर आना वो पसंद नहीं करते थे। सिन अपने ग्रैंडफादर का घर देखकर चौंक जाता है। वहाँ पर उसके काफी सारे सर्वेंट्स भी होते हैं। अब सिन काफी खुश था। ऐसे में वो शहर में निकल पड़ता है और देखता है कि कुछ लड़कियों को कुछ लड़के मिलकर परेशान कर रहे थे। सिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी वो लड़के कहते हैं कि हम लड़कियों को परेशान नहीं कर रहे। यहाँ वो तीनों सिन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर सिन उन तीनों को अपने मार्शल आर्ट से धूल चटा देता है। यहाँ सिन ब्लू ड्रेस में खड़ी लड़की को देखकर उसे पसंद कर लेता है। तो इन लड़कियों में से एक लड़की का नाम होता है मारिया और दूसरी का नाम होता है सिसेली। तो वहीं बातों बातों में सिन को पता चल जाता है कि मारिया और सिसली दोनों मैजिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हैं। इसके बाद सिन मारिया से हैंडशेक करके उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए गुड लक विश करता है, लेकिन जब वो सिसली के साथ हाथ मिलाने जाता है तो सिसली शर्मा जाती है। लड़की का शर्मा जाना यानी कुछ तो लोचा होना। तभी मारिया कहती है कि क्या तुम्हें पता है सिन, मर्लिन और मिस्ट्रेस मेल्डा हाल ही में कैपिटल लौटे हैं। जिसे सुनकर सिन बात को टालने की कोशिश करता है तो मारिया उसे कहती है कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई, वो दोनों नेशनल हीरोज हैं। जिस पर सिन मारिया को कहता है कि शायद तुम्हें वो दोनों काफी ज्यादा पसंद है। जिस पर मारिया कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इस साल तो उनका ग्रैंडसन भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। और वो ये बात सोचकर काफी खुश हो रही होती है। उनका ग्रैंडसन उसकी उम्र का ही होगा, लेकिन मारिया को कौन समझाए कि जिसके बारे में वो बात कर रही है वो सिन ही है। इसके बाद सिन खड़े होकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद भी मारिया और सिसली इसके बारे में ही बात कर रही होती है। और एकदम से मारिया सिसली को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या मैं उससे किस करके अपना बना सकती हूँ। वो यहाँ सिन की बात कर रही होती है, जिस पर सिसली थोड़ा हड़बड़ा जाती है और कहती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, मैं जब उसे देखती हूँ तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, बस इतना ही। अब इसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम का दिन दिखाया जाता है, जहाँ सिन गेट के सामने खड़े होकर मारिया और सिसली को ढूंढ रहा होता है। और फिर वो जब वो क्लासरूम की लिस्ट देखने के लिए जाता है तभी यहाँ एक स्मार्ट लड़का पीछे से आकर उसे वहां से हटने के लिए कहता है। पर जब सिन उसकी बात नहीं सुनता तो वो सिन को हटाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन सिन उसके हाथ को मरोड़कर उसे नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुमने मेरे कंधे को बिना मुझे पूछे क्यों छुआ। इस लड़के का नाम कर्ट है, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इस बात से कर्ट सिन पर गुस्सा होता है। तभी इससे पहले कि सिन उसे कुछ और करता, वहां और एक लड़का आता है, जिसे देखकर कर्ट चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद वो लड़का अपना नाम बताता है अगस्त, जिसे सुनकर सिन समझ जाता है कि वो अंकल डिस्क का बेटा है, इसलिए वो लड़का इसे देखकर भाग गया था। सिन कहता है कि तुम तो अंकल डिस्क के बेटे हो, मतलब हम दोनों तो भाई हुए। इन दोनों की काफी जमती है, जिसके चलते वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। वहीं मारिया और सिसली ये सब दूर से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि सिन प्रिंस के साथ इतना कैजुअल कैसे बात कर रहा है। अब आगे सीन कट होता है और सब स्टूडेंट रिटर्न एग्जाम देते हैं और फिर फिजिकल एग्जाम भी, जहां पर टीचर सभी को बताती हैं कि टारगेट पर अपनी पूरी मैजिक पावर से फायर करो। और जब एक एक करके बाकी सभी स्टूडेंट मैजिक से टारगेट फायर करते हैं तो यहाँ सिन बड़ा ऑड फील कर रहा था, क्योंकि स्टूडेंट मैजिक यूज करने से पहले मंत्र पढ़ रहे थे। आगे
अब यहाँ सिन की बारी आई तो टीचर उसे कहती है, देखो सिन, किंग ने मुझे तुम्हारी पावर्स के बारे में बताया है, तुम अपनी पावर का थोड़ा सा कंट्रोल में रखना और ध्यान रखना कि पूरा रूम ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बस इतना ही पावर यूज करना कि वह सामने वाला टारगेट ही डिस्ट्रॉय हो। अब सिन बिना स्पेल को बोले ही अपना मैजिक शुरू कर देता है, जिसे देखकर सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। बिना स्पेल के मैजिक और फिर सिन टारगेट पर फायर करता है तो वो टारगेट एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही वहाँ काफी बड़ा धमाका भी होता है, जिससे वो पूरा एरिया, सिन क्या करता, उसने तो अपनी थोड़ी पावर का ही यूज किया था। इसके बाद टीचर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर सिन के इतने पावरफुल होने की बात चल रही थी और वह ये सब कहते हैं कि सिन ने एग्जाम में टॉप किया है। जिसके बाद अगले दिन सिन और अगस्त स्कूल में अपने यूनिफॉर्म को लेने के लिए जाते हैं, जिसमें वहां बैठी टीचर सिन से कहती है कि तुम्हारे यूनिफॉर्म पर ऑलरेडी डिफेंस मैजिक किया गया है, तो तुम्हें फिर से करने की क्या जरूरत है। जिस पर सिन कहता है कि अगर मेरी ग्रैनी इस पर मैजिक करेगी तो नहीं चलेगा। इस पर टीचर मान जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी ग्रैनी इस पर मैजिक करती है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीचर सिन को बताती है कि तुमने एग्जाम में टॉप किया है और इसीलिए तुम्हें एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देना होगा। जिस पर सिन डर जाता है और वो कहता है कि प्रिंस अगस्त के होते हुए मैं कैसे स्पीच दे सकता हूँ। जिस पर अगस्त कहता है कि यहाँ सब मेरिट स्कोर के हिसाब से चलता है। अगले सीन में हमें मारिया और सिसली को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मारिया कहती है कि उसने टॉप किया है। सिसली कहती है कि सिन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि मैजिक में भी बहुत ज्यादा होशियार है। तो फिर मारिया कहती है कि तुम सिन से बात क्यों नहीं करती। जिस पर सिसली कहती है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि मैं उससे क्या बात करूंगी। इसके बाद हम कर्ट को देखते हैं, जो काफी गुस्से में था और कहता है कि एक तो उस लड़के ने मुझे शर्मिंदा किया और ऊपर से टॉप भी कर गया, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर उसने चीटिंग की होगी, उससे मैं बदला लेकर रहूंगा। सिन अपने यूनिफॉर्म पर लगे हुए डिफेंस मैजिक को हटाकर वह अपना मैजिक लगाने की कोशिश करता है और वह इसमें कामयाब भी हो जाता है। जिसके बाद वो खुश होकर चिल्लाता है और फिर उसकी आवाज़ सुनकर ग्रैनी उसके रूम में आ जाती हैं। उसकी यूनिफॉर्म देखकर ग्रैनी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ करना उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था। अब एंट्रेंस सेरेमनी दिखाई जाती है, जहाँ पर सिन के ग्रैंडपा और ग्रैनी खड़े थे, जिससे उनके चारों तरफ बहुत सारी भीड़ आ जाती है। तो वहीं सिन काफ़ी नर्वस फील कर रहा था, क्योंकि वो अपनी लाइफ में पहली बार स्टेज पर जाकर कुछ कहने वाला था। इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है और टीचर सिन का पूरा नाम लेकर स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाती है और उसका सरनेम वॉल्फर्ड सुनने के बाद मारिया और सिसली शॉक हो जाते हैं। इसके बाद सिन अपनी स्पीच देता है और सब सही से होता है, लेकिन कर्ट को ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उसे सिन की जगह पर होना चाहिए था। जिसके बाद उनकी पहली क्लास स्टार्ट होती है, जिसमें प्रिंस, अगस्त, मारिया और सिसली भी थे। तो वहीं क्लास के खत्म होने के बाद सिसली और मारिया सिन को बताती हैं कि एक लड़का सिसली के पीछे पड़ा हुआ है। सिसली के मना करने पर भी वो नहीं मानता और अपने फैमिली के स्टेटस के नाम पर धमकी भी देता है। और हमें पता चला कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि कर्ट है, जो कि सिसली के पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ कर्ट कहता है कि सिसली मेरी फियांसे है और तुम मेरे बीच में मत आओ, जिसे सुनकर सिसली डर जाती है। सिन सिसली से कहता है कि तुम हिम्मत रखो, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। जिसके बाद सिसली हिम्मत करते हुए जवाब देती है कि मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ। यह सुनने के बाद कर्ट सिसली को अपनी फैमिली के बारे में बोलकर धमकाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर अगस्त आता है, जिसे देखकर एक बार फिर कर्ट वहां से भाग जाता है। इसके बाद अगस्त सिन को टीज करने लगता है और कहता है कि तुमने जो सिसली से बोला वो काफी कूल था, जिसे सिसली और सिन दोनों ही शर्मा जाते हैं। आगे सिन सिसली से कहता है कि अभी भी तुम्हें कर्ट से खतरा हो सकता है और इसीलिए तुम सब लोग मेरे घर चलो। अब ये सुनकर तो मारिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ग्रैंडपा और ग्रैनी से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर अगस्त के दो बॉडीगार्ड जूलियन और थॉर भी उनके साथ आने के लिए बात करते हैं। इसके बाद सिन ग्रैंडपा, ग्रैनी और अंकल डिस को अपनी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि वह सिसली के यूनिफॉर्म पर डिफेंस मैजिक करना चाहता है। जिस पर ग्रैनी सिन से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने अपने यूनिफॉर्म पर जो मैजिक परफॉर्म किया था उसे क्या हुआ है। तुम्हारा मैजिक इतना पावरफुल था कि तुम्हारा यूनिफॉर्म अब नेशनल ट्रेजर बन चुका है। तुम्हारी यूनिफॉर्म की कीमत को लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सुनने के बाद सिसली कहती है कि मैं अभी इसके लायक नहीं हूँ, मैं तो बस खुश हो गई थी क्योंकि सिन ने मेरी मदद की और बोला कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। मैं तो बस अब उसकी अच्छाई का फ़ायदा ले रही थी और इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को खुद ही संभाल लूँगी। और बस इतना कहते ही वो सबसे माफ़ी मांग कर वहाँ से जाने लगती है। तभी ग्रैनी उसे रोक लेती है और कहती है तुमने सच बोलकर अपने आप को इसके लायक साबित कर दिया है और सच बोलना तो सबसे बड़ी बात होती है। जिसके बाद सिन भी सिसली से कहता है कि तुमने मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, मैं तो अपने आप से तुम्हारी मदद करना चाहता था। और फिर सिन सिसली की यूनिफॉर्म का पुराना डिफेंस मैजिक हटाकर अपना मैजिक लगाता है।
ग्रैनी सभी से कहती है कि कोई भी इस मैजिक के बारे में किसी और को ना बताना तो ही अच्छा रहेगा। इसके बाद सबके यूनिफॉर्म पर वो मैजिक अप्लाई कर देता है। इसके बाद सिसली से सिन कहता है कि कल से वो उसे अपने टेलीपोर्ट गेट से यूज करके घर पर छोड़ दिया करेगा, और फिर सिन सभी को टेलीपोर्ट गेट का यूज करके दिखाता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा मैजिक कभी भी नहीं देखा था। अब अगले दिन सिन, सिसली और मारिया तीनों स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन इसके बाद रास्ते में चलते हुए सिन अपने सर्च मैजिक से चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी सिसली सिन के पास आकर उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से सिन को हर रोज़ उसे स्कूल तक छोड़ने जाना पड़ रहा था, जिसके जवाब में सिन कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो वहीं स्कूल पहुंचने पर अगस्त सिन को टीज करते हुए कहता है कि क्या बात है, स्कूल स्टार्ट होते ही दो लड़कियों के साथ। जिसमें सिन कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं इनके साथ क्यों हूँ। आगे हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एलिस है, और वो क्लास में लेट हो जाती है बिकॉज स्कूल में आने की एक्साइटमेंट में वो लेट सो रही थी। इसके बाद टीचर उन्हें स्कूल का टूर देते हैं और बोलते हैं कि स्कूल के दो पार्ट्स हैं, एक जिसमें तुम स्टूडेंट क्लास करते हो और दूसरा जिसमें स्टूडेंट काउंसिल, फैकल्टी रूम, लेबोरेटरी और स्टडी ग्रुप वगैरह हैं। जिस पर फिर टीचर स्टडी ग्रुप के बारे में उन्हें बताने लगते हैं कि यहाँ पर काफी तरह के स्टडी ग्रुप हैं, जैसे कि अटैक मैजिक स्टडी ग्रुप, लैंग्वेज स्टडी ग्रुप। तभी जूलियन कहता है कि अगर प्रिंस के साथ रहने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती तो मैं जरूर बॉडी लैंग्वेज ग्रुप में होता। जिस पर अगस्त कहता है कि ये मैजिक एकेडमी है और यहाँ पर मेरी रॉयल्टी नहीं चलती, इसलिए तुम जो चाहे ले सकते हो। इसके बाद एलिस सिन से पूछती है कि क्या तुम किसी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, जिस पर सिन मना कर देता है। तो अगस्त कहता है कि अगर ये स्टडी ग्रुप तुम्हें पसंद नहीं है तो क्यों ना तुम खुद का ही एक स्टडी ग्रुप बना लो। और ये सबको टीचर भी बोलते हैं कि वॉलवर्ड का बनाया हुआ स्टडी ग्रुप तो काफी मस्त होगा। फिर बाकी के सभी स्टूडेंट भी बोलने लगते हैं कि अगर सिन एक ग्रुप बनाएगा तो वो भी उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे। जिस पर टीचर उन्हें बताते हैं कि एक स्टडी ग्रुप के लिए 5 से ज्यादा मेंबर्स और एक फैकल्टी एडवाइजर होना चाहिए, और इसके बाद तुम एक फॉर्म सबमिट करके ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एडवाइजर भी बन सकता हूँ। फिर वहाँ पर खड़े सब लोग स्टडी ग्रुप के लिए अपना अपना सजेशन देने लगते हैं, और फिर फाइनल डिसाइड होता है कि वो लोग अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप बनाएंगे, जहाँ पर वे लोग मैजिक के ऊपर काम करेंगे। लेकिन इस फैसले में सिन का कोई हाथ नहीं होता, पर ये सब लोग अपने ही चला रहे हैं। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंकल डिस्क और कुछ लोग डीमंस के ऊपर मीटिंग कर रहे होते हैं कि पिछले 1 साल में डीमंस की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इस पर किंग डेमोनिक से उसकी राय भी पूछते हैं। जिसके जवाब में डेमोनिक कहता है डीमंस की तादाद बढ़ रही है लेकिन काफी धीरे धीरे, जिससे इस पर हमारा ध्यान ना जाए, और हो सकता है कि यह सिर्फ मेरी गलतफहमी हो, पर मुझे लगता है कि डीमंस को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। यह सुनने के बाद किंग इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में हम कर्ट के पिता को देखते हैं। वह कर्ट को चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे महाराज ने बुलाया, तुमने अकेडमी में अपने फैमिली नेम को यूज क्यों किया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा करना मना है। ये सब सुनने के बाद कर्ट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं एक नॉबल हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी बात कोई नहीं सुनता, और यह सब हुआ है उस सिन की वजह से। आज उसकी वजह से मैं अपनी पसंद की लड़की से बात भी नहीं कर सकता, और वो प्रिंस भी इसी की साइड ले रहा है। अब यह सुनकर कर्ट के डैड गुस्सा होकर एक पंच मार कर उसे नीचे गिरा देते हैं, और उसे ऐसी बात करने के लिए सजा के तौर पर उसे अपने रूम में लॉक कर देते हैं। अगले दिन ये बात बाकी सब लोगों को भी मालूम लग जाती है। उसके बाद सिन सभी से पूछता है कि क्या किसी को पता है कर्ट ऐसा क्यों है, जिस पर थॉर और जूलियन कहता है कि हम उसके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे और पहले उसका बर्ताव वैसा नहीं था। वो घमंडी जरूर था लेकिन बस एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था। फिर जब से उसने मिस्टर स्ट्रॉन्ग के लैब में जाना शुरू किया तब से उसका बर्ताव अजीब सा हो गया। आगे वो ये भी बताता है कि जब हम 3rd ईयर में थे तब स्ट्रॉन्ग को अंपायर में से निकाल दिया गया था, और फिर वो हमारे स्कूल में मैजिक टीचर बनकर भी आता है। उसे जो भी स्टूडेंट पसंद आए उसे वो अपनी लैब में बुलाता था, पर हमें कुछ गड़बड़ लगी इसीलिए हम नहीं गए। और बड़ी बात, वो अंधा है लेकिन इसकी दोनों आंखों पर लेंस लगे हुए हैं। अब ये सारी बातें सुनकर सिन को काफी अजीब लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कर्ट का घर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर स्ट्रॉन्ग आए हुए थे। दरअसल कर्ट की मॉम ने उन्हें वहाँ बुलाया था ताकि वो कर्ट से बात करके उसकी परेशानी जान सके। जिसके बाद स्ट्रॉन्ग कर्ट के पास आकर उससे कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम खास हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम हासिल ना कर पाओ। जिसके जवाब में कर्ट कहता है कि मुझे वो लड़की नहीं मिली क्योंकि वो लड़का मेरे रास्ते में आ गया। इसके बाद स्ट्रॉन्ग कर्ट के ऊपर अपना कोई मैजिक करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बदला लो और उसको अच्छे से सबक सिखाओ। बस इतना कहते ही वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में
अगस्त सिन से कहता है कि अब जब कर्ट को घर में बंद कर दिया गया है तो तुम्हें सिसिली को घर छोड़ने जाना नहीं पड़ेगा। पर सिसिली और सिन को साथ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इस पर प्रिंस उन दोनों के मजे लेने लगता है। सिन कहता है अगर मुझे कोई मुसीबत फील भी होगी तो मुझे सर्च मैजिक से पता लग जाएगा, क्योंकि जब मैं डीमंस का सामना कर रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ था, और अगर ऐसा एहसास किसी इंसान से होता है तो मतलब उसके इरादे सही नहीं है। इसके बाद सिन और बाकी सब अपनी क्लास में जा रहे थे कि तभी सिन को एक अजीब सा एहसास होता है, और जब वो वहाँ देखता है तो वहाँ पर कर्ट था। कर्ट उन सब पर एक काफ़ी खतरनाक हमला कर देता है, जिससे सिन बैरियर की मदद से रोक लेता है। लेकिन कर्ट का हमला काफ़ी पावरफुल था, जिसके कारण से उसके हाथ में चोट आ जाती है। वहाँ पर उसकी यूनिफॉर्म की हीलिंग मैजिक की वजह से वो तुरंत ठीक भी हो जाता है। लेकिन कर्ट तभी पागल हो जाता है, मानो कि उसका अपने ऊपर से कंट्रोल ही खो दिया हो। और तभी अचानक से कर्ट की आंखें भी पूरी तरीके से लाल हो जाती है और वो एक डीमन में बदल जाता है। अब ये सब देखकर सिन अगस्त को बाकी सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर वो उसका अकेले सामना करने लग जाता है। अभी अगस्त सिन को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सिन के फोर्स करने पर वो सबको वहां से भगा ले जाता है। और इसके बाद कर्ट और सिन के बीच में तगड़ी लड़ाई होती है। कर्ट पागलों की तरह सिन पर हमला करे जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सिन उसे बचकर उसे रोकने के लिए छोटा सा अटैक करता है। इससे कर्ट घायल हो जाता है। अभी कर्ट सिन से कहता है, लड़के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वैसे सिन ने कभी डीमन को बात करते हुए नहीं सुना था, ये पहली बार था। तभी सिन उस पर फिर से हमला करता है, जिससे कर्ट और ज्यादा घायल हो जाता है। यह सब देखकर सिन समझ जाता है कि कर्ट अभी भी पूरी तरीके से डीमन नहीं बना है और शायद उसे अभी भी ठीक किया जा सकता है। यहाँ कर्ट मैजिक सर्कल क्रिएट करके धमाका करने वाला था। यहाँ पर सिन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कर्ट की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब सिन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए उसे अब ये वाला रास्ता अपनाना पड़ता है। वह तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कर्ट का गला काट कर उसे खत्म कर देता है। ये सब करने के बाद सिन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी और आज तो उसे सीधा जिंदा इंसान ही खत्म कर दिया। तभी वहां पर उसके दोस्त आते हैं। वहीं सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिन ने अकेले ही एक डीमन को खत्म कर दिया। इसके बाद अगस्त सिन को कहता है कि अब ये चीज काफी आगे जाने वाली है, क्योंकि ये हिस्ट्री में दूसरा इंसान था जो डीमन बन गया और तुमने उसे ऐसे ही खत्म कर दिया। तभी अगस्त के बॉडीगार्ड रॉयल गार्ड्स को लेकर वहां आते हैं। गार्ड्स उनसे डीमन के बारे में पूछते हैं, जिनके जवाब में अगस्त कहता है कि डीमन डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऐसा करने वाला मर्लिन वॉलफर्ड का ग्रैंडसन सिन है। यह सुनकर सभी गार्ड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अकेले ही एक डीमन को हरा दिया, तुम हमारे नए हीरो हो। अब यहाँ हम स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, जो कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ और अब वह सिन पर भी नजर रखे हुआ था। अब यहाँ सिन अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या डेमोनॉइड बनना इतना आसान है। वैसे दोस्तों डेमोनॉइड उसे ही कहते हैं जो पहले इंसान था और अब एक डीमन। अब सिन के पूछे गए सवाल पर बाकी सभी स्टूडेंट कहते हैं कि पहली बार जब कोई इंसान डेमोनॉइड बना था वो एक हाई लेवल का मैजिशियन होता है, और जब वो अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो एक डेमोनॉइड में बदल जाता है। लेकिन कर्ट तो बस अभी स्कूल में ही आया था, और अगर वो अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाया तभी तो वो डीमन बना। तो अभी सिन कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें आर्टिफिशियल भी बनाया जा सके, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि जब कोई डेमोनॉइड बनता है तो वो अपना होश खो देता है, लेकिन जब वो कर्ट से लड़ रहा था तब वो उससे बात कर रहा था। अगर मैं इन सभी बातों को जोड़ दूं ना तो शायद वो किसी तरह से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग भी ये बातें सुन रहा था। इसके बाद सिन और उसके दोस्त घर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात अंकल डिश से होती है। उनका एक सलाहकार उन्हें इन्फॉर्म करता है इस सिटी की मुसीबत के समय बचाने के लिए सिन को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम दिया जाएगा, यानी कि उसे एक मेडल मिलेगा। जिसे सुनकर सिन चौंक जाता है, लेकिन ग्रैंडपा और ग्रैनी इस बात से खुश नहीं होते, क्योंकि वो सिन को पॉलिटिकल मामलों में शामिल नहीं करवाना चाहते थे। जिस पर अंकल डिस कहते हैं कि पहले जब एक डेमोनॉइड आया था तो सिटी खत्म होने की कगार पर थी, तब तुमने ही उस डीमन को मार के हमारे देश को बचाया था, और उसके बाद आपको भी तो एक पुरस्कार मिला था, तो सिन को भी मिलना चाहिए। अब ये सुनने के बाद ग्रैंडपा मान जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सिन, मारिया और सिसली स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। उस शहर की सारी लड़कियां सिन की फैन बन चुकी थी, पर वो सिसली को सिन के साथ देख लेती हैं तो वो समझ जाती हैं कि सिसली सिन की फियांसे है। वहीं स्कूल में भी सिन की पॉपुलैरिटी देखकर बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रुप उससे ज्वाइन करना चाहते थे, जिसे देखकर टीचर सोचते हैं कि अगर ये सब सिन के ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी ग्रुप को कौन ज्वाइन करेगा, और इसीलिए टीचर उन्हें बोलते हैं कि जो लोग डायमेंशन मैजिक सही तरीके से यूज करके दिखाएगा सिर्फ वही सिन के ग्रुप को ज्वाइन कर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ डिस गैर कानूनी डेमोनॉइड बनाने की जगह को ढूंढने को कहता है।
तो वहीं इस तरफ सिन के स्टडी ग्रुप में 2 नए मेंबर ज्वाइन होते हैं जिन्हें टीचर ने ही अप्रूव किया होता है। टेस्ट लेने के बाद उनमें से एक बिन, जो एक लड़का होता है, और एक लड़की जिसका नाम ओलिविया होता है, दोनों ज्वाइन कर लेते हैं। बिन की फैमिली बहुत अच्छे वेपन्स बनाने के लिए जानी जाती है, उनका काफ़ी नाम होता है। आगे सिन बिन से पूछता है कि क्या तुम वेपन बना सकते हो, क्योंकि मुझे चाहिए था। जिस पर बिन कहता है कि मैं बस अभी नया नया ही सीख रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक मामूली सा नाइफ ही बना सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हें वेपन्स की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद ही बहुत अच्छे वेपन बना लेते हो। सिन यहाँ पर बिन को अपनी स्वॉर्ड देकर उसे इम्प्रूव करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर बिन स्वॉर्ड बनाने के लिए मान जाता है। तो दूसरी तरफ 2 इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि डेमोनॉइड बनाने से पहले कर्ट मिस्टर स्ट्रॉन्ग के यहाँ मिला था, और इसीलिए वो लोग तुरंत स्ट्रॉन्ग से पूछताछ करने के लिए उसके घर आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी आंखें कैसे खराब हुई, जिस पर स्ट्रॉन्ग कहता है कि मुझे मेरी फैमिली से लीडरशिप से निकाल दिया गया था और मैंने अपनी आंख अपनी फैमिली मेम्बर की वजह से ही खोई है। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि हमने सुना था कि तुम बहुत सारे स्टूडेंट को अपने घर पर इन्वाइट करते हो, इसकी क्या वजह है। जिसके बाद स्ट्रॉन्ग कहता है कि मैं अंपायर से हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लाकर दिखाने होते हैं, और मेरे साथ काम करने पर मेरे स्टडी ग्रुप के सभी स्टूडेंट की मैजिक एबिलिटीज बढ़ जाती है। और कर्ट के बारे में सुनकर मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर स्ट्रॉन्ग से कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, हम किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो ये पता कर सके कि कर्ट डेमोनॉइड कैसे बना, तो क्या आप हमारा साथ देंगे। जिस पर स्ट्रॉन्ग तुरंत मान जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का कैफेटेरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन बिन को बता रहा था कि उसे कैसे स्वॉर्ड चाहिए। तो सिन कहता है मेरे लिए सबसे ज़रूरी है स्वॉर्ड का थिन होना, लेकिन उसके ब्लेड्स को ऐसा बनाया जाए कि वो आसानी से रिप्लेस हो सके। ऐसा करने से सिर्फ ब्लेड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे काफ़ी कम खर्चा होगा। ये सुनकर बिन सिन को अपने घर बुलवाता है ताकि वो इस आइडिया पर काम कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर स्ट्रॉन्ग को कर्ट के पास ले जा रहे थे, लेकिन वो लोग जब परेड ग्राउंड से जाते हैं तब स्ट्रॉन्ग उसे पूछता है कि कर्ट को यहाँ क्यों रखा गया। जिस पर इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हमारी मजबूरी है। और जैसे स्ट्रॉन्ग परेड ग्राउंड के अंदर आता है तो अचानक से चारों तरफ से उसे सोल्जर घेर लेते हैं। तो फिर इन्वेस्टिगेटर उससे कहते हैं कि तुमने गलती कर दी, क्योंकि जब महाराज ने हम सबको डेमोनॉइड के बारे में पता लगाने के लिए ऑर्डर दिया था तब उन्होंने हमें डेमोनॉइड का नाम बताने से मना कर दिया था। ऐसा इसीलिए ताकि डेमोनॉइड की फैमिली का नाम इससे बाहर नहीं जाए और उनकी फैमिली की बदनामी ना हो। लेकिन तुम्हें तो हमारे बताए बिना ही कर्ट के बारे में पता चल गया, जो कि एक डेमोनॉइड बन चुका था। यह सुनने के बाद स्ट्रॉन्ग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि कर्ट का नाम तुम लोग छुपाने वाले हो। इसे सुनकर इन्वेस्टिगेटर से पूछता है कि क्या इसमें तुम्हारा हाथ है और ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। जिसके बाद स्ट्रॉन्ग कहता है कि यह मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। इतना बोलते ही सभी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। तो दूसरी तरफ सिन और उसके दोस्त घर जा रहे थे, मगर तभी वहां अचानक से धमाका होता है और जब वो देखते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है, जिसे देखकर सिन से पूछने पर अगस्त कंफर्म करता है कि वही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कर्ट के डीमन बनने के पीछे इसी आदमी का हाथ था। ये सुनने के बाद सिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से तुरंत स्ट्रॉन्ग पर अटैक कर देता है, मगर स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सिन पीछे से अटैक कर देता है। जिसके बाद स्ट्रॉन्ग सिन की मैजिक से बचते हुए हवा में उड़ने लगता है और यह देखकर सिन शॉक रह जाता है कि वो बिना किसी मैजिक गियर के हवा में कैसे उड़ सकता है। जिस पर स्ट्रॉन्ग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वाइस मर्लिन का ग्रैंडसन फ्लोटिंग मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। तभी सिन तेजी से जंप करते हुए स्ट्रॉन्ग पर स्वॉर्ड और मैजिक से हमला करता है, जिसके चलते स्ट्रॉन्ग काफी जोर से चिल्लाता है और अगले ही पल उसकी आंखों पर लगा हुआ लेंस नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें लाल होती है। यह देखकर से समझ जाता है कि वो भी एक डेमोनॉइड है, वो भी होश में, लेकिन कैसे। जिस पर स्ट्रॉन्ग कहता है कि मैं अब इंसानों से काफी ज्यादा ऊपर आ गया हूँ। इसे सुनकर सिन अपने ब्लू फिल्म से अटैक करता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग को नहीं लगता। और तभी हम देखते हैं कि सिन ने आसमान में काफी बड़े लेवल में मैजिक सर्कल क्रिएट किया है और उसके पूरा होते ही आसमान से काफी स्पीड से स्ट्रॉन्ग पर अटैक होने लगता है और देखते ही देखते स्ट्रॉन्ग का नामो निशान मिट जाता है कि जमीन भी ग्लास जैसी बन गई थी। तभी सिन अपने सर्च मैजिक की कोशिश करता है स्ट्रॉन्ग का पता लगाने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इससे उसे लगता है कि उसने सच में स्ट्रॉन्ग को खत्म कर दिया। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा होता है। वो जैसे तैसे करके हमले से पहले ही वहां से निकल गया था। आगे स्ट्रॉन्ग कहता है कि मैंने सिन को कमजोर समझा, मुझे आगे से ध्यान रखना होगा। आगे ग्रैनी मारिया से पूछती है कि सिन और सिसली के बीच कुछ चल रहा है क्या, जिस पर मारिया कहती है कि शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए प्यार में पागल हो चुके हैं। तो ग्रैनी पूछती है कि इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिस पर मारिया कहती है कि नहीं, सिसली ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को रियलाइज नहीं किया है
उसे बचपन से काफ़ी लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन उसने कभी किसी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद अगले सीन में सिन और सब लोग बीन के वर्कशॉप पर जा रहे होते हैं, और इस दौरान सिन कुछ और ही सोच रहा था, जिस पर अगस्त पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर सिन कहता है कि मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा है। यह सुनने के बाद अगस्त कहता है कि जब हम वर्कशॉप में पहुंचेंगे तो तुम्हें जो भी पसंद हो उससे रॉयल फैमिली स्पॉन्सर करेगी। इसके बाद सब लोग बिन के वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जहां बिन उनका वेलकम करता है और अपने डैड से मिलवाता है, और आगे अगस्त उन्हें सिन के लिए वेपन बनाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अगस्त सिन को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि यह सिन वॉल्फर्ड है, वाइस मैन मर्लिन का ग्रैंडसन है। और ये सुनने के बाद बिन के डैड शॉक हो जाते हैं और खुशी खुशी वेपन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम एम्पायर के एम्पिरल कैसल में दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें जैस नाम का आदमी कहता है कि किंगडम में मेरा एक जासूस है और उसे खबर मिली है कि वो लोग अभी काफी सारे डिमंस के हमले से जूझ रहे हैं, एंड इसकी कंट्री भी। और अब ये सुनकर दूसरा आदमी कहता है कि अगर किंगडम पर कब्जा करना है तो यही सही मौका है। इस तरफ सिन और उसके दोस्त वर्कशॉप से बाहर आते हैं, और तभी सिन की नजर ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ती है, जहाँ पर कई तरह के टूल एंड एक्सेसरीज होती हैं। तो यहाँ पर सिन सिसली से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लूँ। सिसली को लगता है कि सिन उसके लिए रिंग खरीदेगा। सिसली कहती है कि ये करना जल्दबाजी होगी, क्यों ना तुम मेरे लिए कोई ब्रेसलेट खरीद लो। जिस पर सिन कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि एक डिफेंसिव मैजिक से एन्चेंटेड एक्सेसरीज खरीद लूँ। जिसे सुनकर सिसली मायूस हो जाती है, और इस पर बाकी सभी लोग कहते हैं कि अरे सिन, सिसली के ना का मतलब हाँ है, उसे रिंग ही चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक्सेसरीज बाय करने के लिए जाते हैं, जहाँ सिसली सिन को चूज करने के लिए कहती है। सिन उसके लिए एक रिंग चूज करता है और सिसली को वो काफी ज्यादा पसंद आती है। अब इसके बाद हमें अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर बड़े सम्मान के साथ सिन को अवार्ड के लिए बुलाया जाता है। आगे अंकल डिस कहते हैं कि किंगडम के लिए तुमने जो भी किया वो काफी बड़ी बात है, इसलिए मैं तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट का इनाम देता हूँ। तो वहीं अवार्ड देने के बाद किंग वहाँ मौजूद सभी नॉबल्स के सामने कहता है कि दोस्तों, सिन मेरे दोस्त मर्लिन का ग्रैंडसन है, और मैं जब उसे मैजिक एकेडमी में पढ़ने के लिए इनवाइट कर रहा था, तब मैंने मेरे दोस्त को एक प्रॉमिस किया था कि किसी भी हालात में मैं सिन को पॉलिटिकल या मिलिट्री के लिए यूज नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे हीरोज ये सिटी छोड़कर चले जाएंगे। तो सेरेमनी यहीं खत्म होती है, और अगले दिन सिन और सिसली स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। सिन के दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि सिन के घर के बाहर उसके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अब बाहर इतने सारे लोग खड़े थे, इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन गेट का यूज करके सीधे क्लास में एंटर कर जाता है। या क्लास में सिन को एक आइडिया आता है। वो सभी लोगों से कहता है कि किंगडम के हालात देखकर मुझे लगता है कि सबको मैजिक में इम्प्रूव करना चाहिए। तो अगस्त उससे कहता है कि अच्छा आइडिया है, लेकिन लेवल अप की शुरुआत कहाँ से करी जाए। जिस पर सिंह कहता है कि सबसे पहले मुझे देखना होगा कि तुम कितनी मैजिक पावर को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर वो लोग पूछते हैं कि ये जानने की क्या जरूरत है। तो सिंह जवाब देता है कि हाई मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें उतने लेवल का मैजिक कंट्रोल भी तो करना आना चाहिए। सिंह कहता है कि अगर तुम्हें मैजिक के बारे में पता हो तो तुम्हें तो बेसिक कंट्रोल को मैजिक करना आता होगा, तुम बड़े से बड़े लेवल के मैजिक को भी यूज कर सकते हो। लेकिन सिन की बातों को समझना उनके लिए मुश्किल था। इस पर सिन उन्हें बेसिक से मैजिक सिखाता है। अब सिन मारिया को एक बैरियर बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो बैरियर काफी कमजोर था। जिस पर सिन कहता है कि तुम इस बैरियर का यूज करके कभी भी नहीं बच पाओगी। आगे वो सिसली को उसके दिए गए रिंग से बैरियर बनाने को कहती है, और सिसली जब बैरियर बनाती है तो उसका बैरियर स्ट्रॉन्ग बनता है। जिस पर सिन बताता है कि ये रिंग मेरे मैजिक से एन्चेंटेड है, जिसके कारण से सिसली की पावर बढ़ गई और इससे तुम किसी भी हमले को रोक सकते हो। उसके बाद वो उनको एक डेमो दिखाता है और अपने मैजिक पावर का छोटा सा नमूना करता है। लेकिन सिन के मैजिक का छोटा सा हिस्सा ही काफी खतरनाक था, जिसके असर से इन सभी के पूरे होश उड़ जाते हैं। जिस पर सिन कहता है कि तुमसे इतना मैजिक भी हैंडल नहीं हो रहा तो बड़ा क्या करोगे, इसीलिए हम रोज मैजिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरी तरफ हम स्ट्रॉन्ग को देखते हैं। वो किसी हॉस्पिटल के बेड में बैठा हुआ था। वो एक लड़की से कहता है कि शायद सिटी में वॉर की तैयारी चल रही है, लगता है जैस ने अच्छा काम किया है। तो इस तरफ सिन गेट से वापस घर आता है, उसके साथ उसके दोस्त भी आते हैं। इसके बाद सिन ग्रैंडपा और ग्रैनी को अपने मैजिक स्टडी क्लब के बारे में बताता है, जहाँ वह सबको मैजिक की ट्रेनिंग दे रहा है। आगे ग्रैंडपा सभी से कहते हैं भले ही सिन को मैजिक मैंने सिखाया है, लेकिन उसका एनालाइजेशन करने का खुद का तरीका वो मैजिक के रिजल्ट को विजुलाइज नहीं करता, बल्कि उसकी प्रोसेस को विजुलाइज करता है, और इसकी वजह से वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचकर उसके पीछे के प्रोसेस को समझता है। सिन के ग्रैंडपा भी सिन का गेट मैजिक यूज करके दिखाते हैं। सिन भी इसे देखकर शौक था, बट ग्रैंडपा कहते हैं प्रोसेस को समझो तो सब मुमकिन है। इसके बाद हम ग्रैनी और ग्रैंडपा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्रैनी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने गेट मैजिक का यूज करना सिर्फ सिन के लिए किया है,
क्योंकि जब भी सिन अपने मैजिक को यूज़ करता है तो लोग उसे अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर वे लोग तुम्हें भी इसी मैजिक को यूज़ करते देखेंगे तो वो सिन को अजीब नज़रों से नहीं देखेंगे और इससे सिन भी अकेला महसूस नहीं करेगा। आगे हम देखते हैं कि सिन का वेपन बन चुका है और जब सिन उस स्वॉर्ड में एक स्विच को प्रेस करता है तो एक ब्लेड वहां से बाहर निकल जाता है और ये देखकर सिन काफ़ी इंप्रेस होता है। तभी अगस्त सिन से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जैसी इस स्वॉर्ड को आर्मी में यूज़ कर सकता हूँ। इस पर सिन कहता है कि यह स्वॉर्ड बनाने का आइडिया टोनी का था, इसीलिए अगर उसे कोई ऐतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये अचानक से क्यों पूछ रहे हो। जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं सच बताऊं तो वॉर काफ़ी नज़दीक है। अब वॉर की बात सुनकर सब लोग सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर अगस्त बताता है कि अंपायर में वॉर पर जाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो हम स्टूडेंट को भी जाना पड़ सकता है। और फिर वो सिन की तरफ देखकर उसे बोलता है कि डेमोनॉइड की बात अलग है, लेकिन हम तुम्हें कभी भी वॉर में जाने नहीं देंगे क्योंकि इससे हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा। लेकिन सिन इसके जवाब में कहता है कि तुम भले ही मुझे जाने ना दो, लेकिन अगर सबकी जान खतरे में होगी तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ अंकल डिस्क भी अंपायर आर्मी के अपने बॉर्डर पर होने का पता चल जाता है, इसीलिए वह अपने सोल्जर को तैयार करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ब्लेसियर एम्पायर का राजा काफ़ी गुस्से में था। वो अपने सर्वेंट से गुस्से से कहता है कि गेट की खबर के मुताबिक किंगडम अभी डीमंस के हमले से जूझ रहा है, अभी लड़ाई करने की हालत में भी हम नहीं हैं, तो फिर वो लोग बॉर्डर में हमारे साथ वॉर करने के लिए तैयार कैसे थे। इसके बाद उनका एम्परर जेस्ट को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर उसके सर्वेंट कहते हैं कि कल रात से जेस्ट और उसकी टीम कहीं गायब है। यह सुनने के बाद एम्परर समझ जाता है कि यह सब जेस्ट की चाल थी। तो अभी एक सोल्जर आकर बताता है कि हमारी कैपिटल में बहुत सारे डीमंस ने हमला कर दिया है, जिस पर किंग उनके ट्रूप्स को वॉर से लौटकर कैपिटल में जाकर डीमंस को भगाने के लिए कहता है। इस तरफ हम देखते हैं कि डीमंस ने किंगडम पर हमला कर दिया है और वो हमला स्ट्रॉन्ग ने करवाया था। वो कहता है कि अभी ट्रूप्स के लौटने में 2-3 दिन लगेंगे, तब तक हम इंपीरियल फोर्सेस के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। अब कुछ दिनों बाद जब ट्रूप्स वापस लौट के आते हैं तो एम्परर उन्हें ऑर्डर देता है कि आज सूरज डूबने से पहले सारे डीमंस खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन जैसे सारे ट्रूप्स वहां जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर स्ट्रॉन्ग उसकी गद्दी पर बैठा होता है। वो एम्परर को उसके रूम के अंदर बंद कर देता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। इसके बाद वो एम्परर के नीचे एक मैजिक सर्कल बनाकर उसे मूव करने से रोकता है और उस पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एम्परर वहीं खत्म हो जाता है। और इसके बाद जब किंगडम की फोर्सेस अंपायर के अंदर जाते हैं तो वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका था। तभी वहां पर स्ट्रॉन्ग की आवाज आती है कि मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, तुम्हें काफी टाइम लग गया। इसके जवाब में इंपीरियल फोर्सेस कहते हैं तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था, जिस पर स्ट्रॉन्ग कहता है कि हाँ, और जिसके तुरंत बाद इंपीरियल फोर्सेस के सामने बहुत सारे डेमोनॉइड आते हैं। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें महल में चल रही मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वो लोग अंकल डिस से कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। किंग बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग अभी भी जिंदा है और उसके पास डेमोनॉइड की सेना है, इसलिए हम बिना लड़े ही लौट आए हैं। इस तरफ मैजिक एकेडमी में टीचर सभी को बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग को इंपीरियल कैपिटल में देखा गया है और उसका मकसद किसी को नहीं पता और हो सकता है कि उनसे लड़ने के लिए हमारी भी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए अब हमें लेवल अप करना होगा और इसीलिए अब हम सब लोग नाइट ट्रेनिंग स्कूल के साथ ट्रेनिंग करने जाएंगे। ये सब सुनने के बाद सिन देखता है कि उसके दोस्त उदास हो गए थे, तो वो उनसे इसकी वजह पूछता है, जिस पर मारिया कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं, नाइट ट्रेनिंग स्कूल के बच्चे हमें चिढ़ाते हैं। इसके बाद मारिया सिन से पूछती है कि तुम तो मैजिक और शॉट दोनों में ही अच्छे हो, तो तुम्हें यूज़ करना किसे सिखाया। इस पर सिन कहता है कि उनका मास्टर मिस्टर माइकल है, जिसे सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग शौक हो जाते हैं। क्या मिस्टर माइकल ने तुम्हें ट्रेनिंग दी है? क्योंकि माइकल से बढ़िया स्वॉर्ड कोई नहीं चला सकता था। अब सिन बोलता है आगे सब जॉइंट ट्रेनिंग के लिए कैपिटल गेट से बाहर आते हैं, जहां उन्हें फॉरेस्ट के अंदर टीम में जाकर डीमंस को मारना था। एक टीम में मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट और दूसरी में नाइट ट्रेनिंग के स्टूडेंट होंगे। तो वहीं नाइट ट्रेनिंग स्कूल के बच्चे सिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि सिन की टीम में उसके साथ अगस्त, मारिया और सिसिली भी होते हैं और नाइट ट्रेनिंग एकेडमी के सारे स्टूडेंट भी होते हैं कि क्या तुम सबने पहले कभी किसी डीमन का सामना किया है। जिस पर उनमें से एक लड़की गुस्सा होकर सिन से कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, हम सब अपने आप देख लेंगे। अब यह सुनकर अगस्त कहता है कि क्या तुम सब इस ट्रेनिंग को ऐसी नज़र से देखते हो? ट्रेनिंग मैजिशियन और स्वॉर्ड्समैन को साथ में लड़ना सिखाने के लिए है और अगर तुम्हें इतना घमंड है तो फिर तुम्हारे साथ मिलकर हम डीमन से नहीं लड़ेंगे। जिस पर वो लोग कुछ नहीं कहते और फिर जब वो फॉरेस्ट के अंदर पहुंचने लगते हैं तो वहाँ पर मार्क और क्रिस्टियानो उनके एडवाइज़र बनकर आते हैं, जो कि उनकी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए आए थे। आगे सब लोग ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं।
आगे हम देखते हैं कि नए ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट आगे चल रहे थे, क्योंकि सब ने यही फैसला किया था कि जब वे लोग असली में एक डीमन का सामना करेंगे तब उन्हें मैजिशियन की अहमियत का पता चलेगा। वे लोग बात कर रहे थे, तभी सिन और मार्क को सर्च मैजिक से डीमंस का पता चल जाता है जो कि पास में ही थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ करते एक डीमन उन पर अटैक कर देता है। नाइट स्टूडेंट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबसे बोलते हैं कि अब देखो हम नाइट स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, और फिर वह डीमन पर हमला करते हैं, लेकिन वह डीमन उनसे बचकर पीछे से उन पर ही हमला कर देता है, जिससे सभी के सभी नाइट स्टूडेंट नीचे गिर जाते हैं। वो डीमन दोबारा उन पर हमला करके उन्हें खत्म करने ही वाला होता है, तभी सिन उसका सर काट देता है और सबको उस डीमन से बचा लेता है। इसके बाद क्रिस्टियानो नाइट स्टूडेंट के पास आकर उनको कहती है कि तुम सब अपने आप को नाइट स्कूल के टॉप स्टूडेंट बोलते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम सबको युद्ध के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम सब अभी कमज़ोर हो। और यह सुनने के बाद नाइट स्कूल के स्टूडेंट को थोड़ा थोड़ा अपनी गलती का रियलाइजेशन होने लगता है। जिसके बाद सेसिली आगे जाकर उन्हें अपने मैजिक से हील करती है। इसकी थोड़ी देर बाद मार्को को पास में बहुत सारे डीमंस के होने का एहसास होता है। तभी वहाँ पर कुछ और एडवाइजर भागते हुए आते हैं और उन सबको वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सामने 100 से भी ज़्यादा डीमंस आ रहे थे। यह सुनकर सब लोग डर जाते हैं, मगर सिन कहाँ भागने वाला था। वो कहता है कि वो इन सबको संभाल लेगा, और फिर क्रिस्टियाना सबको सिन के पीछे जाने के लिए कहती है। जिसके बाद सिन बहुत ही खतरनाक मैजिक को इनिशिएट करता है और फिर अपने मैजिक से सारे डीमंस को बस एक ही हमले में खत्म कर देता है, और देखते ही देखते वो फॉरेस्ट आतंक का घर बन जाता है। इतना भयानक सीन देखकर वो लड़की जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, सिन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बस एक छोटा सा स्प्राउट समझती थी, पर मुझे साफ साफ पता चल गया है कि हमारे लेवल्स के बीच में कितना बड़ा गैप है। साथ ही वो सेसिली से भी माफ़ी मांगती है, और इसी के साथ हमारे यहाँ 6 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगा, तब तक के लिए वेट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखो, नाइट्स की ट्रेनिंग स्टिल चल रही होती है, तभी उनके सामने एक बियर आता है जिसे वो मिलकर खत्म कर देते हैं। उन सभी की टीम वर्क को देखकर सिन की बहन और उसका भाई काफी खुश होते हैं। उसके बाद सिन का भाई सिन से कहता है कि क्या वो उससे उसका मैजिक सिखाएगा। तभी वहां पर अगस्त आता है और कहता है कि वो उसे उसका मैजिक नहीं सिखाएगा, क्योंकि मेरे फादर ने सिन के ग्रैंड पेरेंट्स को प्रॉमिस किया है कि वो सिन का यूज मिलिट्री में नहीं होने देंगे। तुम एक सोल्जर हो, इसीलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो फिर सिन का भाई अगस्त से पूछता है कि क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो कि सिन किस तरह से अपने मैजिक को यूज करता है। इस पर अगस्त कहता है कि ये बहुत सरल है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना होगा। इस पर सिन का भाई पूछता है, सच में बस इतना ही? तो अगस्त कहता है कि मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। फिर अगस्त मारिया को बुलाकर सिन के भाई को सिन द्वारा सिखाया मैजिक बैरियर बनाने को कहता है, और वो दोनों बिल्कुल वैसा ही करती हैं। और उसके बाद अगस्त दिखाता है कि देखिए कितना मजबूत है मारिया का बैरियर। ये देख सिन का भाई काफी इंप्रेस होता है। उसके बाद सिन सोचता है कि आखिर बाकी के स्टडी ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे होंगे। अब हमें बाकी के 2 ग्रुप दिखाए जाते हैं। इन दोनों ग्रुप के हालात भी सिन के ग्रुप जैसे ही थे। यहाँ पर भी नाइट एकेडमी के स्टूडेंट मैजिक एकेडमी वालों को पसंद नहीं कर रहे थे, बट उनके सामने भी जब डीमन आया तो यहाँ भी उन्हें मैजिक एकेडमी वालों ने ही बचाया। अब उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि उन लोगों ने क्या क्या चीजें की आज। इधर सिन एंड सिसली दोनों अपने अलावा किस पर ध्यान ही नहीं दे रहे होते। इन सभी चीजों के बाद प्रिंस अगस्त बताता है कि हो सकता है कि हम लोगों को किंग की सुपरविजन में काम करना पड़े, क्योंकि हम सभी ताकतवर जादूगर हैं। सिन को ये सब सुनकर लगता है कि ये सारी उसी की गलती है, क्योंकि उसी ने इन सभी को मैजिक सिखाया, लेकिन वह सब काफी खुश थे। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और उनकी इस प्रैक्टिस सिन और अगस्त दोनों खड़े होकर देख रहे होते हैं। अगस्त उन सभी को इकट्ठा कर लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम लोगों को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अगस्त बोलता है कि तुम सभी अब एक नॉर्मल सिविलियन नहीं रहे, अब तुम सभी मैजिशियन बन चुके हो, और वो भी बहुत ताकतवर। और अगर आगे चलकर डीमन का आतंक किसी तरीके से बढ़ता है तो हो सकता है कि तुम लोगों को एक स्पेशल यूनिट के तहत डीमन हंट के लिए भेजा जाए। अब अगस्त बोलता है कि काफी सारे डीमंस ने मिलकर काफी सारे शहरों को तबाह कर दिया है और बहुत से लोगों की जानें भी ले ली है। साथ ही साथ अगस्त उन लोगों को यह भी बताता है कि डीमंस की संख्या बढ़ती जा रही है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने डीमन बनाने का तरीका ढूंढ लिया है, वो भी आम लोगों को। अगस्त की बातें सुन सिन सोचता है कि एक अकेले डीमन ने कुछ साल पहले लगभग पूरे शहर को तबाह कर दिया था, और अब तो इतने सारे डीमंस हैं। तभी मारिया कहती है ठीक है, हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। अगले सीन में सिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताता है कि वो लोग ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे हैं।
इस पर सिन की दादी कहती है कि मैं तुम लड़कों को लड़कियों के साथ अकेले रहने नहीं दूंगी। तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ जाने की बात करते हैं। अगले दिन सभी जाने को रेडी हो जाते हैं। वो लोग बगियों में बैठ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ मारिया सिन की ग्रैंड मदर की पावर की काफी तारीफ करती है। कुछ ही देर में वहाँ काफी सारे डीमन वॉल्फ आ जाते हैं। इधर एलिस कहती है कि इन सभी को तो मैं अकेले ही हरा दूंगी। इधर सभी उन वॉल्फ्स को मारना चाहते थे। इस पर वो लंबी स्टिक चूज करने वाला गेम खेलते हैं। इस गेम को लिन जीत जाती है और वो अपने थोड़े से मैजिक की मदद से ही उन डीमंस को हवा में उड़ा देती है। इस चीज को देखकर सिन के ग्रैंड पेरेंट्स शॉक एंड इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के वर्कर सिन और सिसली को कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। यह सुनकर सिन एंड सिसली शर्मा जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह सभी नहा रहे होते हैं एंड अपनी बातें शेयर कर रहे होते हैं। इधर सभी लड़कियां भी सिन की दादी के साथ नहा रही होती हैं, जहां सिन की दादी अपनी जवानी जैसे जोश में सभी से कहती हैं कि आज से मैं और सिन के दादा तुम्हारे नए टीचर्स होंगे। इस बात से सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर अगले दिन सिन के ग्रैंडपा सभी को अपने हिसाब से ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। जहीं इधर सिन की दादी सभी को स्किल एन्चेंटमेंट करना सिखाती हैं। इसे देख सिन को काफी अच्छा लगता है। आगे वह सब सिन के साथ वापस से प्रैक्टिस करते हैं और अपने मैजिक से टारगेट करने की कोशिश करते हैं। सिन यहाँ कहता है कि भले ये सभी ताकतवर हो गए हैं बट स्टिल वो डीमन से लड़ नहीं पाएंगे। इधर सिन उन्हें अपना मैजिक बताता है। इस पर सभी मारिया के कहने पर अपना अपना बैरियर बना लेते हैं। इधर सिन अपना मैजिक यूज करना शुरू करता है। इधर सिन एक मैजिक टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। इस मैजिक का प्रेशर झेलना उन सब के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन सिन के लिए ये एक नॉर्मल सा मैजिक ही था। इस पर थॉर कहता है कि इतनी ज्यादा मैजिक पावर के साथ भी इतना ताकतवर अटैक करना बहुत ही मुश्किल है। इस पर प्रिंस अगस्त कहता है कि सिन अपनी ज्यादा मैजिक पावर को खर्च नहीं करता, उसने तो सिर्फ अपने मैजिक पावर को कंडेंस किया। यहाँ अगस्त सिन की हेल्प लेकर कहता है कि मुझे अपने गेट मैजिक की मदद से किंगडम भेज दो। वह दोनों पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है और वह लड़की अगस्त से कहती है कि तुम आखिर थे कहाँ। वहां पर अगस्त थोड़ा सा घबरा जाता है। अगस्त सिन को बताता है कि ये लड़की उसकी फियांसे है। सिन इस बात से शॉक हो जाता है। इस लड़की का नाम था एलिजाबेथ। वहां पर एक और छोटी लड़की आती है और वो कहती है तुमने मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया जबकि तुम खुद वाइज मैन के साथ थे। इस लड़की का नाम था मे। आगे वो कहने लगते हैं कि वो लोग भी उनके साथ समर कैंप में जाएंगे, लेकिन अगस्त उन्हें मना कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अगस्त के डैड उन लड़कियों को परमिशन दे देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिन उन्हें भी अपनी गेट मैजिक की मदद से टेलीपोर्ट कर देता है। फिर अगस्त एलिजाबेथ से कह देता है कि तुम मुझे परेशान मत करना, मुझे ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। एलिजाबेथ कहती है कि वह बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करेगी। इधर अगस्त एलिजाबेथ को बताता है कि सिन पहले से ही एंगेज्ड है। इधर अब सिन उन दोनों को सभी से मिलवाता है। तभी मैं सिन और सिसली से कहती है तुम दोनों काफी अच्छे कपल हो। तो यह सुनकर सिन और सिसली दोनों शर्माने लगते हैं। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि सिन की ग्रैनी वहां जाकर मे से मिलती है। कहती है कि उन्हें बच्चों को संभालना अच्छे तरीके से आता है क्योंकि उन्होंने सिन को भी संभाला है। और फिर सभी कहने लगते हैं कि सिन जैसे बच्चे को संभालना तो काफी मुश्किल होगा। इधर यूरी कहती है कि असल में तो हर तरह के बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल ही होता है। इस पर सिसली कह देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब सिन और उसके बच्चे होंगे तो वो काफी ज्यादा प्यारे होंगे। फिर बाद में जब वो रियलाइज करती है कि उसने क्या कह दिया तो वो वहां से शर्मा कर भाग जाती है। यहाँ अगस्त सिन से कहता है देखा सिन उसने क्या कहा। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिसली अकेले बैठी होती है और सिन उसके पास आता है और बातें करना शुरू कर देता है। सिन यहाँ सिसली को अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात करता है। सिसली जवाब में कहती है कि हाँ, उसे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और सिन यहाँ सिसली से अपने दिल की बात कह देता है, जिसे सिसली हंसते हंसते स्वीकार कर लेती है। सिसली कहती है कि वो उसे हमेशा से पसंद करती थी जब से वह पहली बार मिले थे। फिर वो दोनों बस किस करने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर वो दो छुपे हुए थे और उन्हें देख रहे थे। वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ सभी सिन को कॉन्ग्रेट्स बोलते हैं। फिर हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यह एलिजाबेथ सबको बताती है कि वह अगस्त को कैसे मिली थी। बचपन में जब एलिजाबेथ खेल रही थी तब अगस्त भी उसके साथ गेम खेलने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। और यह पहली बार था जब किसी ने अगस्त को किसी चीज के लिए मना किया था। उसने अगस्त को बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया। यह देखकर ही अगस्त को एलिजाबेथ पसंद आ जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उनके रूम की तरफ कोई चलते हुए आ रहा था और उनके चलने की आवाज सिन सुन लेता है और सभी को चुप रहने के लिए कहता है। हमें दिखाया जाता है कि असल में वो सिन की ग्रैनी थी। उनकी आवाज सुन के सभी इधर उधर छिप जाते हैं ताकि कहीं ग्रैनी को पता ना चल जाए।
कि वह सब सोए नहीं हैं। सिन और सिसली एक ही बेड पर एक चादर के नीचे एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इस चीज से सिसली शर्मा कर चिल्ला देती है और तभी ग्रैनी को पता चल जाता है कि वो सब सोए नहीं हैं। सिन को ऐसी हालत में देखकर ग्रैनी पूछती है कि तुम क्या कर रहे थे। सिन का यहाँ कोई जवाब नहीं होता। ऐसे में सभी छिपे लोगों को वो बाहर आने को कहती हैं। अभी सिन सिसली के घर ही था और अभी भी वो नींद में ही था, क्योंकि उसको पिछली रात पड़ी डांट के कारण वो सो नहीं पाया था। लेकिन उसको रास्ते में चलते वक्त सिसली मिल जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर पिछली रात के कारण घबरा जाते हैं। फिर सिन सिसली से कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं, क्योंकि सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस पर यहाँ सिसली को सिन की मदद चाहिए थी। इस पर वो खाना खाने के बाद सिन और सिसली वो दोनों सिन की छत पर जाकर बात करते हैं, जहाँ सिसली सिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। उन दोनों को देखकर सिन काफी नर्वस था और फिर सिन कहता है कि मैं सिसली को डेट कर रहा हूँ। सिन को लगता है कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन उसके फादर आके सिन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे थैंक यू कहने लगते हैं। ये देख सिन काफी हैरान होता है। उसके बाद सिसली की मदर कहती हैं कि तुम्हें अगर सिसली को सही में डेट करना है तो तुम्हें उसके साथ एंगेजमेंट करनी होगी। सिन इस पर हाँ कह देता है। ये सुनकर सिसली एंड उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोनी, थॉर और वैलेंस मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ अगस्त की छोटी बहन भी आकर कहती है कि मुझे भी मैजिक सीखना है। फिर वह भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती है। उसके बाद हम देखते हैं मैरिया को, जो स्ट्रॉम के पास आती है। मैरिया स्ट्रॉम को बताती है कि उनकी वजह से काफ़ी फूड शॉर्टेज हो रही है, जिसके कारण से वो लोग अच्छी तरीके से डेमोनॉइड बन पा रहे हैं। यह सुनकर स्ट्रॉम कहता है लगता है कि सही वक्त आने ही वाला है। सीन चेंज होता है। यहाँ सिन अपना नया मैजिक करने वाला था। यह सुनकर सभी लोग अपनी अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। सिन यहाँ अपना मैजिक करता है, जिससे उसके हाथ में पड़ा पत्थर हवा में उड़ने लगता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये मैजिक तो कमाल का है। सिन कहता है कि अभी सबसे ज्यादा मजेदार चीज होने वाली है। तो फिर यहाँ सिन अपने ऊपर ही वो फ्लोटिंग मैजिक यूज करता है, जिससे वह भी हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद में नीचे आकर कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। सभी कहते हैं कि तुम्हारा तो हर एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल ही रहता है। वहाँ मे आ जाती है और वह भी कहती है कि मुझे भी इस तरीके से उड़ना है, लेकिन अगस्त उसे मना कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिन सिसली के पेरेंट्स की कही बात अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बता देता है। तभी सिन की ग्रैनी खड़ी होती हैं और वह कहती हैं कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। यहाँ अब वो सभी सिसली के घर आते हैं। सिसली के पेरेंट्स उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं। वह लोग बात करना शुरू कर देते हैं और ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है कि सिन हमारा असली ग्रैंडसन नहीं है। तभी सिसली के फादर कहते हैं हमें सुनकर काफ़ी बुरा लगा। आपको क्यों लग रहा था कि हम लोग सिर्फ आपके ग्रैंडसन को ही एक्सेप्ट करेंगे? हम लोगों ने सिन को एक्सेप्ट किया इसीलिए नहीं क्योंकि वो आपका ग्रैंडसन है, इसीलिए क्योंकि वह सिसली को प्रोटेक्ट करेगा। इस बात से सभी खुश होते हैं। सिसली भी कहती है कि मैं जब तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे पता नहीं था कि तुम असल में वाइज मैन की ग्रैंडसन हो। ये सारी बातें सुनकर सिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक डिफरेंट आउटफिट पहन लेते हैं। सिन बताता है कि ये सारे कपड़े मैक्स डिफेंस गियर से एन्चेंटेड है, इन्हें पहनने के बाद तुम्हें चोट नहीं लगेगी। और अगस्त कहता है कि ये सारे कपड़े तुमने हमें दिए, इसका मतलब आज हम लोग जो भी करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। सिन कहता है कि आज हम एस क्लास डीमन को हराने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर डीमन होता है। मार्क कहता है कि हम लोग नहीं जीत पाएंगे और हम लोग मारे जाएंगे। इस पर सिन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सारी चीज़ें सही से होगी। लेकिन किसी को भी सिन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिन और सिसली दोनों को ही महसूस हो रहा था कि आगे बहुत ही ताकतवर डीमन है और वो उनकी ओर आ रहा है। सिन सबसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक लायन डीमन उनके सामने आ जाता है। सभी उसके लुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन सभी अपने मैजिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैजिक की ताकत को देख के शेर की हालत खराब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा वहाँ धमाका होता है, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वह सभी काफ़ी सारे अलग अलग डीमंस को वहाँ हराते हैं। तभी वहाँ पर अगस्त आकर सिन से कहता है कि सिन तुम्हें अभी एक और ज़रूरी काम करना है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिन तैयार हो रहा था पार्टी के लिए और तभी वहाँ से सिसली आती है बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन के। सिन सिसली की तारीफ करता है। यहाँ सिसली की मदर आकर कहती है कि तुम सभी को बाहर चलना होगा। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर हमारे सिन और सिसली की एंगेजमेंट हो जाती है। नाउ आगे हम देखते हैं कि बाकी सभी भी हवा में उड़ने वाला मैजिक सीख गए होते हैं। यहाँ सिन अपने टेलीफोन की मदद से उन सभी को वापस नीचे बुला लेता है
और वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों को उड़ने में काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैरिया को। वो स्ट्रॉम को बताती है कि उन्होंने इंपीरियल एम्पायर के अंदर जितने भी टाउन आते हैं उन सभी के फूड सप्लाई को रोक दिया है। यह सिर्फ था गरीब लोगों के लिए, उन्हें खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन जो अमीर लोग थे उन्हें बहुत ही आराम से खाना मिल पा रहा था। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर स्ट्रॉम उन्हें डीमन बना रहा है। ये गरीब डिमोनॉइड अपने गुस्से को अमीरों पर निकालते हैं। देखो, स्ट्रॉम ने अपनी पूरी एक डिमोनॉइड टीम बना ली थी। इधर स्ट्रॉम कहता है कि उसने अपने गोल को पूरा कर लिया, पूरे शहर को तबाह करके, और अब उसे कुछ भी नहीं करना। यह बात डिमोनॉइड को पसंद नहीं आती और उसमें से एक डिमोनॉइड कहता है कि हम लोग चाहे तो पूरा वर्ल्ड पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर स्ट्रॉम कहता है, देखो तुम्हें जो करना है वो करो, मेरा तो काम हो गया है। और फिर सारे डिमोनॉइड अपने फैसले खुद लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैरिया पूछती है स्ट्रॉम से कि आप ह्यूमन से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। तो इस पर स्ट्रॉम उसे अपनी स्टोरी सुनाता है और आगे स्ट्रॉम बताता है कि असल में वह एक नोबल है। उसका नाम था ऑलिव स्ट्रॉम और वो वहाँ इंपीरियल एम्पायर का एक नोबल था और वह सभी के सभी आम आदमियों की मदद करना चाहता था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर स्ट्रॉम से पूछता है कि आप आखिर आम लोगों की मदद क्यों करते हो। तो स्ट्रॉम बताता है कि जब वह छोटा था तब वो देखता है कि आम लोगों की जिंदगी कितनी खराब है, नर्क से भी बदतर, इसीलिए वो आम लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्ट्रॉम अपने घर में बैठकर कुछ पेपर वर्क कर रहा था, तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है राजा और नोबल बैठकर मीटिंग कर रहे थे। नोबल कहते हैं स्ट्रॉम चाहता है कि आम लोग हमारी बराबरी करें। किंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद स्ट्रॉम पर राजा का मेल आता है। उसमें लिखा था कि हम नोबल स्ट्रॉम से आम लोगों के लिए बात करना चाहते हैं। इस बात से स्ट्रॉम काफी खुश था। यहाँ हम एक पुलिस ड्रेस पहने आदमी को देखते हैं जो स्ट्रॉम के बारे में अफवाह फैला रहा था कि स्ट्रॉम लोगों की स्मगलिंग करता है। इस बात पर कोई विश्वास तो नहीं कर रहा था। असल में ये राजा का ही आदमी था। उसके बाद वही आदमी अगले दिन सारे लोगों को इकट्ठा करता है और वह कहता है कि अब मैं तुम लोगों को सच्चाई दिखाऊंगा। और तभी वहां पर एक कार्ट आती है। वह पुलिस ऑफिसर उस कार्ट को रोका कर उसकी जांच करने को कहता है। कार्ट का ड्राइवर कहता है कि मुझे इसे स्ट्रॉम ने ले जाने के लिए भेजा है। तभी वह पुलिस ऑफिसर जाकर वहां का पर्दा हटाता है और सभी लोग देखते हैं कि अंदर काफी सारी लड़कियां बंधी हुई होती हैं और वह लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या सच में स्ट्रॉम ने ऐसा किया। और उन्हें धीमे धीमे इस बात पर यकीन हो रहा था कि स्ट्रॉम कुछ तो कर रहा है। यहाँ काफी सारे लोग स्ट्रॉम के घर को जलाने के लिए आते हैं, पर यहाँ स्ट्रॉम तो राजा से बात करने के लिए घर से निकल चुका था। वह देखता है कि उसके घर के ऊपर आग लगी हुई है। यह देखकर वो काफी डर जाता है और वापस जाने की बात करता है। तो स्ट्रॉम घर वापस आ जाता है और वो देखता है कि उसका घर पूरी तरीके से जल चुका था। फिर स्ट्रॉम अपने घुटनों पर बैठकर कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर लोगों की स्मगलिंग करते थे। तो स्ट्रॉम कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर स्मगलिंग करूंगा, और क्या तुम्हें लगता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स तुम्हें अपने साथ रहने देंगे, तुम जैसे आम लोगों को। स्ट्रॉम की बातें सुनकर सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर स्ट्रॉम हंसना शुरू कर देता है पागलों की तरह और वो अपने मैजिक को यूज करता है। इसे देखकर लोग डर जाते हैं, पर स्ट्रॉम कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वह भी जब तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर स्ट्रॉम गुस्से से रोने लगता है और उसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे पूरा का पूरा विलेज वहां से गायब हो जाता है। स्ट्रॉम का आम लोगों के लिए प्यार अब गुस्से में बदल चुका था और अब मैं इंपीरियल एम्पायर के हर एक नोबल को खत्म कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। अब हमें यहाँ एक नए लड़के को देखते हैं जो कहता है कि मैं स्ट्रॉम के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं उनके रास्ते में किसी को भी नहीं आने दूंगा। यहाँ इस तरफ एम्पायर में सभी तैयार हो गए थे एंड यहाँ राजा सभी को बताता है कि हमारा अगला राजा अगस्ती बनेगा। तभी वहां पर एक मैसेंजर आता है। वो बताता है कि सिडान के एम्पायर के ऊपर डिमिनॉइड्स ने हमला कर दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद अगस्त कहता है कि मैं, सिन और मेरे दोस्त मिलकर उन सभी डिमिनॉइड्स को हराएंगे। यहाँ आगे हम एक बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ किसी ने हवा में एक फ्लेयर गन शॉट की होती है। वहां पर काफी सारे नाइट खड़े होकर दूरबीन से देखते रहते हैं कि यहाँ डिमिनॉइड्स आ गए हैं। तभी एक नाइट कहता है कि अभी तो बैकअप को आने में टाइम है और जब तक वह नहीं आ जाते तब तक हम लोगों को इन डिमिनॉइड्स को यहीं पर रोके रखना होगा। वो लोग जिस वॉल के ऊपर थे वहाँ एक डीमन हमला करता है, लेकिन उस हमले पर उनका कोई असर नहीं होता क्योंकि वह दीवार मैजिक की मदद से बनी थी। जय सिन और बाकी सभी इसी ओर आ रहे थे। इधर उन्हें किंगडम दिखने लगा था। आगे उन लोगों को दिखाई देता है कि किंगडम में हमला शुरू हो गया है और सारे डिमिनॉइड आम इंसानों को मार रहे थे।
यहाँ एक डेमोनॉइड एक माँ और बच्ची को मारने ही वाले होता है। तभी वहाँ सिन आकर उस डेमोनॉइड को लात मार के उन दोनों को बचा लेता है। यहाँ सिन उस डीमन को अपने मैजिक की मदद से वहीं खत्म कर देता है। यहाँ अगस्त कहता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए हैं। यहाँ सिन सिसली को घायलों की मदद करने को कहता है। वही स्टॉर्म का आदमी सिन को देख रहा होता है। आगे सभी अपने सर्च मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डेमोनॉइड्स को ढूंढ सके। डेमोनॉइड को ढूंढने के बाद वह सभी उनको बहुत ही तेजी से खत्म करना शुरू कर देते हैं। या ऐसे ही एक नाइट पर डेमोनॉइड हमला करने ही वाला था, तभी वहाँ एलिस और लिन वहाँ आकर उस डीमन को मारकर उस नाइट को बचा लेते हैं। यहाँ थॉर एक डेमोनॉइड से पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो, और वो डेमोनॉइड कहता है कि तुम लोगों को क्या पता एक कॉमनर होना कैसा होता है, हमें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, इसीलिए मैं इस पूरे किंगडम को तबाह कर दूंगा। ये सारी बातें सुनकर वैलेंस कहता है कि ये तो कोई रीजन नहीं हुआ लोगों को मारने का। आगे हमें दिखाया जाता है दो डेमोनॉइड मिलकर ओलिविया के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन उसे मार्क रोक लेता है और सिसली हॉस्पिटल के अंदर सारे के सारे मरीजों को बहुत ही तेजी से ठीक करते जा रही थी। हमें सिन को दिखाया जाता है, वो सभी डेमोनॉइड को धमकाते हुए एक बड़ा मैजिक क्रिएट करता है। इस मैजिक को देखकर स्टॉर्म का आदमी डर जाता है। इन सभी चीजों के बारे में स्टॉर्म को पता चल जाता है। वो किसी से कहकर सभी को वापस बुलाने को कहता है, वरना वह सभी वहीं मारे जाएंगे। हमें इधर इस तरफ अगस्त और वहाँ के डेमोनॉइड लीडर की लड़ाई दिखाई जाती है। अगस्त उस पर अपनी मैजिक से हमला करता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी मारिया चुपके से उस पर हमला करती है, लेकिन वह बीच में दो लोगों को लाके खुद को बचा लेता है और कहता है कि तुम दोनों के साथ खेलने में मुझे मजा आ रहा है। अब मारिया कहती है ये तो बहुत ही ताकतवर है, तो वो फिर से उस डेमोनॉइड पर हमला करती है, लेकिन डीमन उसके हमले को रोक लेता है और उसी को वहां से उठाकर फेंक देता है। बट सिन के बने कपड़ों की वजह से मारिया बच जाती है। फिर हमें उसी डेमोनॉइड को दिखाया जाता है जिसने एक मैजिक इक्विपमेंट को उठा लिया और उसकी मदद से वो उन पर हमला कर रहा है। उस मैजिकल गियर की वजह से उसकी ताकत बढ़ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमले कर रहा था, लेकिन तभी वह इक्विपमेंट टूट जाता है और अगस्त कहता है कि तुमने उसका काफी इस्तेमाल कर लिया, इसलिए वह टूट गया। यह मौके का फायदा उठाकर अगस्त उस पर हमला कर देता है और उस डेमोनॉइड के आर पार निकल जाता है। जहाँ स्टॉर्म का आदमी ये देखकर कहता है कि सिन ही नहीं बल्कि उसके सारे दोस्त भी काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी वहां पर स्टॉर्म का दूसरा आदमी आकर उसका मैसेज उस डेमोनॉइड तक पहुंचा देता है। आगे हम सिसली को देखते हैं, अभी भी वो लोगों को ठीक कर रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी। तभी सिसली के पास एक लड़की आती है दौड़ते हुए और वह जमीन पर गिर जाती है और वह कहती है सिसली मेरी मदद करिए और प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। उसका हस्बैंड काफी चोटिल था और सिसली उसे अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करने लगती है। सिन को यहाँ सभी की चिंता थी, जहाँ मैरिया भी आई थी। ऐसे में लिन उस पर हमला कर रही थी, लेकिन मैरिया को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैरिया भी उसके ऊपर हमला करती है। इधर एलिस उस हमले को डॉज कर देती है, या मैरिया एलिस को हवा में उठा लेती है, इसीलिए लिन उस पर हमला नहीं कर पाती। तभी वहां पर बहुत ही बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और उसे देख सारे डेमोनॉइड कहते हैं कि हमें वहां से वापस जाना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिन गुस्से में था, वो अपना एक तगड़ा मैजिक यूज करता है। भागते हुए हर डेमोनॉइड को सिन अपने मैजिक से खत्म कर देता है। उससे थोड़ी दूर पर धमाका हुआ था, जिसे देखकर सिन उस तरफ जाने लगता है। यहाँ एलिस और लिन को टोनी बचाने की कोशिश करता है, बट वो ही उस मैरिया की लात खा लेता है। यहाँ इस चीज को देखकर एलिस गुस्से में आ जाती है और अपने मैजिक का यूज करके उसे खत्म करने की कोशिश करती है, बट मैरिया उसे बेहोश कर देती है। फाइनली यहाँ सिन आ जाता है अपनी तलवार लेकर। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर वो गुस्से में आ जाता है। यहाँ सिन मैरिया से लड़ने लगता है। मैरिया सिन पर हमला करती है, लेकिन उसे अपनी शील्ड की मदद से वो रोक देता है। तभी वहां पर बाकी के सभी अल्टीमेट मैजिशियन आ जाते हैं। मैरिया कहती है कि मैं सभी से एक साथ नहीं लड़ सकती। तभी वो लाल बाल वाला आदमी अपने मैजिक को कास्ट करता है और मैरिया यहाँ एक बहुत ही बड़ी सी एनर्जी बॉल बना लेती है। सिन उस हमले को अपनी पूरी ताकत की मदद से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मैजिक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। अगर वो मैजिक वो यहाँ पे गिर जाता तो वो पूरे किंगडम को ही तबाह कर देता, लेकिन लास्ट में उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और इनके दोस्त भी ठीक हो जाते हैं, जिसे देख सिन काफी खुश था। यहाँ पर अगस्त कहता है कि उन्होंने आखिर यहाँ पर हमला क्यों किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी डेमोनॉइड वहां से भागने में सफल रहे। फिर हमें स्टॉर्म को दिखाया जाता है, वो हवा में उड़ रहा था और वह कहता है कि सिन मैं तुम्हारी वजह से और एंटरटेन हो रहा हूँ। यहाँ स्टिल सिसली उस नाइट को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और फिर वह कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही। उसकी पत्नी रोने लगती है, पर सिन उस नाइट को अपने मैजिक से ठीक कर देता है।
इस चीज से सिसली दुखी थी, वो किसी काम की नहीं, ऐसा वो सोच रही थी। पर सिन कहता है कि तुमने काफी लोगों की मदद करी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे अल्टीमेट मैजिशियन खड़े रहते हैं स्वीड के सामने, और अगस्त कहता है कि मैं आप लोगों के साथ एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। आगे अगस्त कहता है हम दोनों देशों को मिलकर इंडेमिनॉइड का सामना करना होगा। इस पर स्वीड किंग मान जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है अब सिन अगस्त से कहता है अगर हम यहाँ गेट से आ जाते तो हम जल्दी आ पाते और हम और भी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाते, लेकिन अगस्त कहता है कि तुमने जो भी किया वो अपना बेस्ट ही किया, तो इस बारे में चिंता मत करो। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, कहते हैं चलो मिलकर इस दुनिया को बचाएं। और उनके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और वो भी कहते हैं कि हम भी तुम्हारी दुनिया को बचाने में मदद करेंगे। एंड इस चीज को सिन की ग्रैनी देख रही थी और वो काफी खुश थी। वो सभी वापस आ जाते हैं किंगडम में। आने की खुशी में पूरा किंगडम जश्न मनाने लगता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो अगस्त था वो किंग को बता देता है कि स्वीड के किंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो किंग कहता है ठीक है, अब सारी की सारी चीजें मैं तुम पर छोड़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे किंगडम को प्राउड फील करवाओगे। यहाँ सभी लोग प्रिंस की हेल्प करने का संकल्प लेते हैं। इधर मैरिया डरी हुई थी और स्टॉर्म कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सिन को अकेले छोड़ दो, वह मेरा शिकार है। यहाँ वो सभी स्टॉर्म को सॉरी कहते हैं। यहाँ स्टॉर्म के दिमाग और जिंदगी में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सिन के ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि सिन तुम कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करना। सिन कहता है ठीक है, मैं अपना और सबका ध्यान रखूंगा। वो सब अपनी मैजिक की पावर को इकट्ठा करते हैं और फ्लोटिंग मैजिक से वहां से उड़ जाते हैं और सभी का यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाता है। गाइस, यही था हमारा वाइज मैन ग्रैंड चाइल्ड का पहला सीजन। बाकी आगे तुम किस एनिमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी के लिए आज इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।